नमस्कार, उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बड़ी सादड़ी भाजपा नगर पालिका बोर्ड में बना कांग्रेस का सभापति विधायक गौतम दत्त की चाल पड़ी उल्टी। सोशल मीडिया पर दिन भर हुई किरकिरी। जिला कलेक्ट्रेट में भारत के हुए 41 पाकिस्तानी, वर्षों से नहीं मिली थी नागरिकता, सूची में शामिल और 50 जल्द ही बनेंगे हिंदुस्तानी। शहर के गले नहीं उतरा लाखन पोसवाल का झूठ, छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। राहत के लाइसेंस रद्द करने और बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने की उठी मांग। और कोर्ट परिसर में प्रत्याशियों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग, महिला मतदाताओं की नाराजगी डाल सकती है रंग में भंग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विधायक गौतम दत्त को फिर मिली मात की। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी नगर पालिका में सोमवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के लिए किसी सबक से कम नहीं था। एक तरफ जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस छोटे से कस्बे में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप चौधरी को ही भाजपाइयों ने समर्थन देकर जोरदार पटखनी खाई है। हालत ये हो गए थे कि जो लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए दिलीप चौधरी को मालाएं पहनाकर बधाइयां दे रहे थे, वह सभी लोग भाजपा में बड़े ओहदेदार थे। कईयों ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा में मिलने पर दिलीप चौधरी को बधाई देते हुए विधायक गौतम दत्त की तारीफों के पुल बांध दिए थे। चारों तरफ भाजपा की जय होने लगी, लेकिन जब नव निर्वाचित सभापति दिलीप चौधरी ने सभी के दावों का खंडन करते हुए खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया, तो मानो सभी भाजपाई के चेहरों की हवाइयां उड़ गई और कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। आइए आपको भी दिखाते हैं भाजपा विधायक के घर बड़ी सादड़ी में भाजपा का बोर्ड होते हुए भी कांग्रेस के सभापति बन जाने पर हमारे सहयोगी अशोक श्रीमाली की खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट पर भले ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर विधायक गौतम दत्त द्वारा खेली जा रही इस सियासी चाल मात ही खा रही है। बड़ी सादड़ी का सियासी ड्रामा सोमवार को पालिका अध्यक्ष के चुनाव के साथ शांत हो गया, लेकिन वह हर सवाल छोड़ गया जिस पर क्षेत्र की जनता को विधायक गौतम दत्त पर नाज था। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि श्री दत्त ही ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं। जी हाँ, दत्त ने खुद अपने फेसबुक पेज पर खुद की सफलता का गुणगान करना शुरू कर दिया और इस गलत फहमी में भाजपा के 11 पार्षद होते हुए भी किसी को भी नामांकन नहीं भरवाया। इसी वजह से नामांकन की अवधि निकल जाने के बाद कांग्रेस के दिलीप चौधरी निर्विरोध पालिका अध्यक्ष बन गए। फिर क्या था, इस खुशी में भाजपाई ऐसे शामिल हुए हैं जैसे बिन बुलाई बारात में नाचने वाले वह लोग जिन्हें दूल्हा तो क्या बैंडबाजी वाले भी नहीं पहचानते हों। इतना ही नहीं, भाजपा के विधायक जी ने तो कांग्रेस के चौधरी के साथ अपने पुराने फोटो तक वायरल कर दिए। इसका दावा हम इसलिए कर रहे हैं कि यह फोटो और इस पर लिखी गई इबारत हमें विधायक जी के फेसबुक पेज से ही मिली है। वहीं नवनियुक्त सभापति को मालाएं पहनाने वाले लोग भी विधायक जी की बड़ाई करते दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ तो मालाएं पहनाने में भी सबसे पहले में का वाक युद्ध चल रहा था। यह अलग बात है कि जब यह लोग भाजपा का समर्थन और चौधरी के भाजपा में मिलने की बात कर रहे थे, तब तक चौधरी पूरी तरह से मौन रहे। पहले आप बोलो, मारा कहीं नहीं करना आप लोग अरे तो बहस मत दिलीप चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से समर्थन, दिलीप चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से समर्थन है और पूरा सभी पार्षदों का समर्थन करेंगे। एमएलए साहब श्रीमान गौतम दत्त की ओर से ये बात मैं कह रहा हूँ। एक ही फार्म बनाया गया दिलीप जी चौधरी का और सभी पार्षद एकजुट होके और इनको विकास में सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये काम किया है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो देखा आपने किस तरह प्रदेश की भाजपा सरकार में बड़ी सादड़ी विधानसभा की पैरवी करने वाले विधायक गौतम दत्त जी ही धोखा खा गए। जन्मजात कांग्रेस के दिलीप चौधरी को वो भारतीय जनता पार्टी का बताते हुए सोशल मीडिया पर खुद ही वाहवाही में लग गए। इस चाल को चलने से कम श्रीमान को यह तो सोच लेना चाहिए था कि जिस शख्स के दादा ताराचंद चौधरी, पिता बिहारी लाल चौधरी तक कांग्रेस पार्टी से ही यहाँ पर सभापति रह चुके हैं, वह शख्स कैसे उनकी बातों में आकर भाजपा में शामिल हो जाएगा। वैसे राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। शायद इसीलिए दिलीप चौधरी ने भी विधायक सहित उनकी जी हुजूरी करने वालों की कोहनी पर शहद लगा रखा था और सभापति बनते ही खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हुए भाजपा विधायक गौतम दत्त का समर्थन के लिए आभार भी जता दिया। आज के
फिर भी वो बार बार ये समाचार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से बन गए, बीजेपी से बन गए। इसका खंडन मैं नगर परिषद चेयरमैन बना हूँ, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। फोटो है पुराना 6 महीने पुराना उनका स्वागत प्रोग्राम में थे, वहाँ के फोटो है, स्वागत किया नहीं मैंने भाजपा की। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी कह रहे हैं कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खंडन कर रहा हूँ मैं उसका। फिर ये विरोधाभासी समाचार चल रहा है ना कि आप बीजेपी में चले गए। और ये बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरा समर्थन किया उन्होंने आपका समर्थन किया, आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को समर्थन किया, मेरे को समर्थन किया। कहते हैं शतरंज के खेल में प्यादों की मौत का मातम नहीं मनाया जाता, लेकिन जब कोई प्यादा वजीर को मात देकर राजा को चुनौती दे दे और सबके होते हुए भी अकेला कर दे तो वह प्यादा ही उस बाजी का शहंशाह होता है। ऐसा ही कुछ हश्र हुआ है बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दत्त का, जो खुद की रची चाल में ही ऐसे फंसे कि उनकी फजीती सोशल मीडिया के माध्यम से राजधानी तक पहुंच गई। और यह भी हो सकता है कि उनकी इस पोस्ट के वायरल होने के बाद पार्टी उन्हें ही जवाब तलब कर दे। वैसे इन दिनों क्षेत्र में जी जान से लगे हुए एनएसयूआई के युवा नेता दीपक मेवाड़ा और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अभय मेहता ने भाजपा द्वारा भ्रामक खबरें फैलाने का पुरजोर विरोध किया। वहीं भाजपा के पूर्व प्रधान लाल सिंह ने भी कांग्रेस का सभापति बनने पर पार्टी के भविष्य की चिंता जताई। बड़ी सादड़ी नगर पालिका उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप जी चौधरी विजय रहे और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वो विजय रहे, प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रत्येक कांग्रेस के पदाधिकारी बहुत जश्न में है। पार्टी जश्न मना रही है और इससे पार्टी निसंदेह फिर से जिंदा हुई है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन भाजपा वालों से और साथ ही यहाँ के विधायक महोदय से कि जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया और आपने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से आपने ये भ्रम फैलाया लोगों में कि बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने चेयरमैन बने हैं, तो ये इसमें फर्जीती आपकी हुई है। और जिस प्रकार से आपने किया है, आपको मुंह तोड़ उस चीज़ का जवाब खुद दिलीप जी चौधरी ने इस चीज़ का खंडन करके किया है। साथ ही मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम उपचुनाव में नगर पालिका में हमारा चेयरमैन बना है, 2018 में भी निश्चित रूप से विधायक हमारे कांग्रेस का बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, युवा सोच, युवा बड़ी साड़ी। आपका अपना दीपक मेवाड़ा। जो फेसबुक पर जो समाचार चलाए जा रहे हैं वो भ्रमित करने वाले समाचार हैं। जो दिलीप जी का फोटो वो जो लगाया जा रहा है विधायक और डुंगला प्रधान के साथ, वो पुराना फोटो हो के दिलीप जी ने जो आवेदन किया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आवेदन किया है नगर अध्यक्ष के लिए, और ये कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य और कांग्रेस से ही चेयरमैन के लिए निर्वाचित हुए हैं। उनकी फूट के कारण, फूट की वजह से, उनकी आपसी खींचातान की वजह से उन्होंने आवेदन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, केंद्र और राज्य सरकार और यहाँ के एमएलए होते हुए तो भी नगरपालिका कांग्रेस का चेयरमैन बना, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। पिछले कई वर्षों से पड़ोसी देश पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे सिंधी समाज के 41 लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी खुशी लेकर आया। दरअसल पाकिस्तान के रहने वाले इन लोगों को सोमवार को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। इसके बाद से ही उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ये सभी लोग पिछले 14 वर्ष से भारत की नागरिकता लेने के लिए प्रयासरत थे। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में माहौल लगातार खराब है, साथ ही उनके परिवार के कई लोग भी भारत में विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में इस वजह से यह सभी लोग भारत आने के लिए प्रयासरत थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुल 91 सिंधी समाज के लोगों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिस पर सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एडीएम सिटी सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा सभी लोगों को भारत की नागरिक की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कुल 41 लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उन्होंने भारत के नागरिक होने के कर्तव्यों की शपथ ली। आपको बता दें कि 41 लोगों के अलावा बचे हुए 50 पाकिस्तानी लोगों के लिए भी भारत की नागरिकता ग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है और उन्हें भी जल्द ही भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, वहाँ पाकिस्तान के रहने वाले, अब पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ के हम लोग को यहाँ की सिटीजनशिप की नागरिकता दे रहे हैं, इंडियन नागरिकता दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर शपथ ली जाती है। खुशी तो बहुत है, एक नागरिकता छोड़ के हम अपने देश की नागरिकता, हिंदुस्तान देश की नागरिकता आ रही है, तो ये तो खुशी तो होगी। पाकिस्तानी थे जो अभी यहाँ पर आ गए, आज 41 है। कारण तो कोई नहीं है, बस मतलब यहाँ पे हमारे रिश्तेदार थे, बस यहाँ पर जहाँ दाना पानी जम जाए तो। यहाँ पे मेरी मैरिज यहाँ पे हुई है, नेशनलिटी नहीं मिली है, तो आज है ओथ सेरेमनी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने देश में आ गए, हमारा सब कुछ यहाँ पे ही है, पेरेंट्स यहीं पे हैं, बाकी रिलेटिव्स यहीं पे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है।
इतना संघर्ष क्यों हो रहा है? पहले कभी आपने कोशिश नहीं की? जाने नहीं की है, कोशिश तो की है, बस अब जहाँ जिस टाइम पे होना था उसी टाइम पे हो रहा है। अब नेशनलिटी के लिए जो पेपर्स फॉर्म वगैरह थे वो फॉर्मेलिटीज़ अब जाके कंप्लीट हुई हैं, तो अब हो रहा है। अब कलेक्टर सर ने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया है, उनकी वजह से ये हो रहा है सब। छोड़ने के पीछे कहीं वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो कारण है क्या? नहीं, मेरी तो मैरिज यहाँ पे हुई तो इस वजह से। हाँ, थोड़े तो हैं, हालात भी वैसे है उस हिसाब से भी, बाकी मेरी मैरिज यहीं पे हुई है इसलिए। कितना संघर्ष लगा आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने? मुझे अब 14 साल हुए यहाँ पे आए। अब करीब उदयपुर के राहत हॉस्पिटल में नवजात के साथ हुए लापरवाही के मामले में सोमवार को एक तरफ जहां सैकड़ों युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ 9 दिन की बच्ची वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सांसों को गिनती रही। आक्रोशित युवा छात्रों ने राहत हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर नवजात के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि शनिवार को राहत हॉस्पिटल में नवजात कन्या के इलाज के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के चलते उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद परिजनों ने जब हॉस्पिटल में हंगामा किया तो दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाए गए। ऐसे में सोमवार को उस नवजात बच्चे के पक्ष में कई युवाओं के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आ गए और परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला और साफ किया कि चिकित्सकों की घोर लापरवाही के बाद भी हजारों रुपये ऐंठ लिए गए थे। वहीं नवजात कन्या के पैर में भी इन्फेक्शन होने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे में सभी ने मांग की है कि नवजात कन्या के परिजनों को पूर्ण रूप से उचित न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सरकारी चिकित्सक लाखन पोसवाल की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि नामचीन पोसवाल ने राहत हॉस्पिटल में अपनी भागीदारी या किसी भी प्रकार का जुड़ाव होने से साफ मना कर दिया है, लेकिन उन तक पहुंचने वाले हर बच्चे का परिजन ये जानता है कि वह दिन में ज्यादातर समय इसी हॉस्पिटल में रहते हैं और सरकारी अस्पताल से भी कई पीड़ित बच्चों को यहां पर ही रेफर किया जाता है। दूसरी ओर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि जब परिजनों ने लाखन पोसवाल के इस अस्पताल में उपस्थिति का दावा किया तो अचानक ही हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए और खाकी ने भी इस बात में संतुष्टि जता दी। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा होने पर पोसवाल पर कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन सर्वविदित है कि जब ऊपर से नीचे तक सब एक जैसे ही हो तो कार्रवाई किसके पक्ष में होगी और अपराधी होते हुए भी क्लीन चिट किसको मिलेगी। हमारी एक यूनिवर्सिटी के एमकॉम का छात्र है, उसके 29 नवंबर को एक नवजात बच्ची ने जन्म दिया था। प्री मैच्योर होने के कारण कल्पना नर्सिंग होम में उसकी डिलीवरी हुई थी। कल्पना नर्सिंग होम ने सजेस्ट किया कि ये प्री मैच्योर बच्ची है तो इसको राहत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। तो राहत हॉस्पिटल से देवेंद्र नाम के डॉक्टर, देवेंद्र जी शर्मा कोई है, वो डॉक्टर राहत वहाँ कल्पना नर्सिंग आए और उन्होंने बच्ची को देखा और कहा कि एक 14,000 का इंजेक्शन लगेगा इस बच्ची के और इसका बच्ची का वेट कम है तो ये स्वस्थ हो जाएगी। तो उनके सजेशन पे हमने राहत हॉस्पिटल में उस बच्ची को परिजनों ने भर्ती करवा दिया। समय रहते पहले उन्होंने कहा था 2,000 रुपये लेंगे रूम का, पर वो रोज वेंटिलेशन के 3,000 रुपये लेते थे, अलग से 2,000 रूम के लेते थे और 3-4 हज़ार रुपये की दवाएं पर डे शाम को वो पैसे लेते ही थे। इस तरीके से चल रहा था। 4-5 दिन पहले जब उसके ब्लड की जरूरत हुई तो उन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको ब्लड की जरूरत है तो आप ब्लड दीजिए, तो उसके पिता ने उसको ब्लड भी दिया। डॉक्टर लाखन पोसवाल जो कि सरकारी हॉस्पिटल में बड़े पद पे वो उस हॉस्पिटल में सेवाएं देते थे, उन्हीं के निर्देशानुसार हमने उस बच्ची को वहाँ भर्ती कराया कि भाई मैं यहाँ का हेड हूँ, ये हॉस्पिटल मेरा ही है और तुम यहाँ पे एडमिट हो जाओ। तो 4 दिन पहले से वो कहने लग गए कि आप बच्ची स्वस्थ है और आप बड़े हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा दो, आप बच्ची स्वस्थ है आप बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। तो हमने कहा नहीं हम पैसे देने तैयार हैं, आप तो आपके चालू रखो। नहीं मानने पर परसों के टाइम उन्होंने किया, उन्हीं की वैन और उन्हीं के डॉक्टर द्वारा बच्ची को बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और 2-3 दिन से बच्ची को देखने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो बोल रहे थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, आप देखोगे तो दूर से ही देख लो। एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ नर्सिंग स्टाफ द्वारा देखने पर उसका आधे पेट से ऊपर घुटने तक पूरा ब्लैक हो गया था। हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इन्फेक्शन के कारण इसको गैंग्रीन हो गई है। गैंग्रीन जो कि छोटे बच्चों को गैंग्रीन होता ही नहीं है, या तो कोई स्मोक करे या कोई उम्र वाला हो उसको गैंग्रीन होता है। ये डॉक्टरों की लापरवाही से, किसी इंजेक्शन सुई से उसके पैर में घाव भी है, कोई वेन शायद इनको नहीं मिली और इन्होंने लापरवाही करी और उस कारण उसको गैंग्रीन की बीमारी लग गई। आज हमने ये किया है कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो डॉक्टर सरकारी पद पे है और निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं
जो भी डॉक्टर हैं ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राहत हॉस्पिटल जिन्होंने लापरवाही की, यदि अगर वो हमें बता देते पहले ही तो हम बच्ची का ट्रीटमेंट किसी और जगह कराते। अगर पहले ही बता देते कि इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, उन्होंने ये छुपाया हमसे, ये इसका विरोध है हमको। तो हमने यही कहा है कि राहत हॉस्पिटल ऐसे लापरवाही बरतेंगे, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसके अंदर हमने प्रशासनिक अधिकारी के अधीन जांच होनी चाहिए ताकि हमें निष्पक्ष मिले। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. Winter special offer. Welcome to the Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above ₹500 and 20% discount ₹1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, pastas, pizza, chef's special and sizzlers. Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Address Hiran Nagari, Main Road, Sector 5, Udaipur. Order now 0294 2460 709. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के सुखाड़ा विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के विदेश सचिव DA मूले ने छात्र छात्राओं के साथ चर्चा करते हुए पासपोर्ट के फायदे गिनाए। इस कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा, स्थानीय पासपोर्ट अधिकारी सहित सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर मौजूद रहे। इस मौके पर DA मूले ने पासपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में सभी के पास पासपोर्ट होना जरूरी है और छात्र छात्राओं के लिए ये उड़ान का एक जरिया भी है। कार्यक्रम के बाद DA मूले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुखाड़ा विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर अलग से कैंप का आयोजन किया जाएगा ताकि सभी बच्चों के पासपोर्ट बन सके। बच्चों को हम पासपोर्ट का महत्व समझाएं, किस तरह से पासपोर्ट उनको प्रतिभा के पंख देता है, कल्पना शक्ति के पंख देता है और उनको एक तरह से विश्व बंधुत्व को जो है न्याय देने में पासपोर्ट की वजह से सफलता आती है। किस तरह से विदेश जा सकते हैं, नौकरी हो या शिक्षा, किस तरह से अपनी जीवन का सार्थक उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही दिलचस्प चर्चा की और मैं विद्यार्थी मित्रों का भी बहुत आभारी है कि उन्होंने बहुत दिलचस्पी से सुना और मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर विद्यार्थी जो है वो चाहे विद्यालय का हो, विश्वविद्यालय का हो, महाविद्यालय का हो, उसके जेब में पासपोर्ट रहे, क्योंकि ये असली मायने में प्रतिभा के पंख है। हाँ, हम विद्यार्थियों के लिए विशेष कर सुखाड़ा विश्वविद्यालय के लिए पासपोर्ट का एक 2 दिन का कैंप लगा रहे हैं। हमारी ये इच्छा है कि सुखाड़ा विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी के पास जो है पासपोर्ट हो। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए क्या किया? हाँ, ऑनलाइन के लिए तो बताया। हमने जो है अटेस्टेशन की बड़ी सारी विदेश जब बच्चे जाते हैं या विदेश से वापस आते हैं तो उनके लिए अटेस्टेशन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। पहले वो राज्य सरकार के पास उनको जाना पड़ता है, फिर वो दिल्ली आना पड़ता है विदेश मंत्रालय के पास, और इसमें जो है बीच में एजेंट और दलालों के भी जो है काफ़ी उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस सब से बचाने के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको अटेस्टेशन जो है पूरी तरह से ऑनलाइन करें। राज्य सरकार के साथ और विश्वविद्यालय के साथ हम इसके ऊपर संवाद करके जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वयन करने की कोशिश करेंगे। शहर को सोमवार फिर बादलों ने घेर लिया। हालांकि शाम होते होते सूरज देवता ने दर्शन तो दिए, पर लोगों को कुछ खासी राहत नहीं दे पाए। हल्की बूंदाबांदी का दौर दिन भर चलता रहा। सर्दी बढ़ने से लोग घरों से बाहर निकलते हुए घबरा रहे थे। झीलों की नगरी को 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से बादलों ने घेर लिया। शहर की पहाड़ियां भी बादलों से दिखाई नहीं दे रही हैं। सवेरे से दोपहर तक हल्की बारिश का दौर जारी रहा। इसी के चलते शहरवासी भी घरों के बाहर निकलते समय घबरा रहे थे। शहर में ठिठुरन बढ़ने से लोग अलाव के सहारे गर्माहट पाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। हालांकि शाम होते होते हवा के साथ बादल छटते हुए नजर आए और सूर्य की हल्की किरणों ने शहरवासियों को थोड़ी बहुत राहत जरूर दी।
दोपहर बाद सुहाने मौसम को देखते हुए शहरवासी और पर्यटक फतेहसागर झील की तरफ पहुंच गए, जहां कई लोगों ने इस खुशनुमा मौसम का मजा लेते हुए हिलोरे खाती झील के नैसर्गिक सौंदर्य को अपने कैमरे में भी कैद किया। वहीं इस बदलते मौसम ने एक बार फिर से मौसमी बीमारियों को अपने पैर पसारने का मौका दे दिया है। इस बदलते मौसम को लेकर उदयपुर न्यूज ने जब अपने दर्शकों के लिए चिकित्सकों से राय मांगी तो उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचने के उपाय बताते हुए अभी बहुत सावधानी रखने की सलाह दी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मौसम में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कभी सर्दी के साथ छींटे बारिश के और टेम्परेचर का कम होना, कभी अचानक वातावरण के टेम्परेचर का बढ़ना, कभी धुंध का आना, धुंध के साथ में कई सारे ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जो सांस लेने वालों को तकलीफ करते हैं, उसका फोग आना, विशेष तौर से जो राजस्थान के उन एरियाज में जहाँ पर ये कुछ पराली वगैरह को जलाया जाता है, थोड़ा बहुत असर उसका। इन सबको देखते हुए खास तौर से सांस वाले बीमार, टीबी वाले बीमार, एलर्जी वाले बीमार, उम्र के दोनों छोर वाले बीमार यानी बच्चे और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ये विशेष तौर से परेशान रहते हैं। अभी जो हमारे आउटडोर और इंडोर हैं, उसके अंदर सांस वाले बीमारों की संख्या थोड़ी बढ़ती है, अस्थमा वालों की संख्या बढ़ती है, टीबी वालों की और श्वसन तंत्र से जुड़े हुए सभी प्रकार के जो रोग हैं वो बीमार बढ़ते हैं। जो आमजन है उनसे मेरा ये कहना है कि इस मौसम में अपने आप को बीमारियों से बचाए रखने के लिए सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, दिन भर में गर्म पेय पदार्थ लेते रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, जब भी भोजन करें अपने हाथ धो करके करें। जो एलर्जेंस हैं, जो शरीर को किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं, उन एलर्जेंस से दूर रहें। जैसे घर की जो धूल मिट्टी है, जब भी सफाई हो रही हो तो जो लोग प्रभावित हैं वो घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, खुले वातावरण में चले जाएं और जब वो डस्ट सेटल हो जाए तब वापस आए। खासतौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जो रूम का जो टेम्परेचर है, अगर कोई हीटर वगैरह लगा करके 5-7 डिग्री अगर अप कर सकें तो उनको काफ़ी फायदा होगा। छोटे बच्चे भी हैं, नवजात हैं, उनके लिए भी अगर टेम्परेचर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाए, उनको पूरे कपड़े पहनाए जाएं। कपड़े खास तौर से ऐसे पहनाए जाएं जो एलर्जिक नहीं हो, यानी उन्हीं कपड़ों से और सिंथेटिक कपड़ों से जितना बचा जाएगा और कॉटन के कपड़े जितने ज़्यादा काम में लिए जाएंगे उतना बीमार के लिए अच्छा होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई तकलीफ हो तो हमारे मेडिकल आउटडोर में, पीडियाट्रिक आउटडोर में और अन्य जो स्किन विडी वगैरह के जो आउटडोर हैं उनके अंदर हमारी बहुत जो ट्रेंड टीम है वो लगी हुई है, उनको दिखाएं। हमारे संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर सभी प्रकार की दवाइयाँ इन मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए भरपूर मात्रा में है। प्रशिक्षित चिकित्सकों को दिखाएं, ट्रेंड डॉक्टर्स को दिखाएं और उनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उन्हीं को लें, नियम हकीमों के चक्कर में नहीं पड़े और अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। उदयपुर की कोर्ट में इन दिनों सियासी दलीलें खूब दी जा रही है। कुछ वादे किए जा रहे हैं, कुछ वादे लिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 1 वर्ष तक के लिए बार एसोसिएशन के जिम्मेदार पदों के चुनाव जो होने वाले हैं। जी हां, इन दिनों मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने पूरा दमखम लगा दिया है। मतदाता अधिवक्ताओं को रिझाने के लिए सुना है मंगलवार से तो स्नेह भोज के साथ मतदाताओं को प्रसन्न करने के सारे जतन भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा तबका ऐसा है जो वर्षों से अपना हक मांग रहा है, लेकिन किसी ने भी उनके लिए बेहतर काम करने की जहमत नहीं उठाई। ये बात अलग है कि जीतने या लड़ने वाला उम्मीदवार ने चुनावी वादे तो खूब किए, लेकिन वो वादे चुनाव तक ही सीमित रह गए हैं।
जी हां, हम बात कर रहे हैं महिला अधिवक्ताओं की, जिनकी जरूरतों के बारे में आज तक बनी कार्यकारिणियों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब उदयपुर न्यूज उन तक पहुंचा और उनकी राय जानी तो सभी ने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन एक मत जो था वह यह कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं। आपको बता दें कि महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कुर्सी टेबल की जगह तो दे रखी है, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह के शेड की व्यवस्था नहीं करवाई गई है। सर्दी में तो जैसे तैसे ये अधिवक्ता अपना काम कर लेती है, लेकिन बरसात और गर्मी में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाओं के लिए कॉमन हॉल और सुलभ की भी सही व्यवस्था नहीं है। आइए आपको भी सुनाते हैं महिला अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है। महिलाओं के मेन तो चैम्बर्स को लेके समस्याएं हैं, क्योंकि सही उनको बाहर बैठ के और यहाँ प्रैक्टिस जो करते हैं तो फिर बाहर ही ओपन एयर चैम्बर में ही बैठ के हम कर पा रहे हैं। जितने भी जो चैम्बर्स बने हुए हैं उनमें मोस्टली सब जेंट्स एडवोकेट्स को ही अलॉट है। एक महिलाओं के लिए यूँ विशेषकर नहीं है कि भाई महिलाओं को भी चैम्बर्स अलॉट किए जाए, तो थोड़ा इस ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं भी काफ़ी अब प्रैक्टिस में हैं। यहाँ महिलाओं से संबंधित काफ़ी समस्याएं, तो बैठने से संबंधित समस्याएं हैं कि बैठने के लिए उनके कॉमन रूम्स वगैरह नहीं है, और जो प्रैक्टिस भी कर रही है तो काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ आती है, तो उनके बैठने की व्यवस्था तक यहाँ नहीं होती है। जैसे सारी समस्याएं तो होती है, बारिश सर्दी गर्मी वगैरह सारे मौसम रहते हैं, और ऐसे में उनको खुले में बैठना पड़ता है, और न कॉमन रूम है उनके लिए। स्पेशली महिलाओं के लिए कोई विशेष सुविधा यहाँ नहीं है, न लेट बाथ है ढंग के और न कॉमन रूम है, इसलिए महिलाओं के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। चुनावी वादे हैं उनका कोई उससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हर साल वादे होते हैं और वादे कभी पूरे नहीं होते, मात्र चुनावी वादे। यही कहना है कि महिलाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। न चैम्बर्स है, न जैसे हम लोग बाहर खुले में बैठते हैं तो हमारे लिए शेड का भी चल रहा है, कितने ही महीने से चल रहा है, 6 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शेड लग जाए। हमारे फाइलें गिली हो जाती है बारिश में, धूप में हमें बैठना पड़ता है, छाते उड़ जाते हैं बारिश में क्या, लेकिन वो शेड की भी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई। चैम्बर तो बहुत दूर की बात है, अगर चैम्बर बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शेड की व्यवस्था हो ये तो कम से कम होना ही चाहिए ना, कि शेड की व्यवस्था हो। क्या चुनाव में सब वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। अभी तो सब हाँ करेंगे, फिर ऐसे निकल जाएंगे, सामने से पहचानेंगे भी नहीं क्या। इसलिए चुनाव के भरोसे तो हम नहीं रह सकते, बस सिर्फ वो कोई मतलब नहीं है उससे। सिर्फ हम तो ये चाहते हैं चैम्बर बने नहीं बने, लेकिन हमारे शेड तो लगे कम से कम। क्या हम अपने पर्सनल हमारे लेवल पे लगाने लगे तो हमारे हटवा दिए, क्या आप नहीं लगा सकते? तो हम मिलके भी लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते। हमने पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन अभी तक हमारे शेड नहीं लगे, और कहते रहते हैं वहाँ से परमिशन आ रही, वहाँ से परमिशन आ रही, ऐसा कुछ नहीं, टाल रहे बस। मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, और जो हमारे कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए न बैठने की सुविधाएं हैं और न पार्किंग की सुविधाएं हैं, मैं हमेशा यही चाहूंगी कि अधिवक्ताओं की हर अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, और औरतों के लिए भी महिलाओं के लिए भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। वो भी मैं चाहूंगी कि अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनती हूँ तो मैं इनके लिए बैठने की व्यवस्था करवा सकूँ, और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की व्यवस्था हो सके। आगे से आगे जब भी कोई भी अधिवक्ता को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जाके उनके साथ खड़ी रहूं, उनके लिए हर काम के लिए मैं तत्पर रहूं। और हाई कोर्ट का बहुत चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि हाई कोर्ट बेंच के लिए भी हम कुछ ज़्यादा जनप्रतिनिधि को जोड़ें, आगे कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे हाई कोर्ट बेंच यहाँ आ सके। और अगर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना के यहाँ लाते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि हर चीज़ की सुविधाएँ सब अधिवक्ताओं को मिले। अक्सर देखा गया है कि चुनाव के समय प्रत्याशी जो है चुनाव के बड़े बड़े वादे करते हैं। मेरा इस बात पे ये बोलना रहेगा कि चुनाव में आते हैं सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, पर मैं वादे पे विश्वास नहीं करती हूँ, काम करने पे विश्वास करती हूँ, और जो वादे करते हैं वो मैं निभा के बताऊंगी। और जो कार्य नहीं हो रहे हैं, जो जैसे पार्किंग की और बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, ये मैं चाहूंगी कि बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाए। और दूसरा जो बाहर लोग टेबल लगा के बैठते हैं और शेड का बोल रहे हैं, इतने दिन हम भी सुन रहे हैं कि शेड, तो मैं चाहूंगी कि एक बार तो शेड की व्यवस्था तो कर ही दे, ताकि बारिश में धूप में इसमें हमको बचने का हो जाए। की बात करते हैं, आप महिला प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले हैं, तो महिलाओं के प्रति क्या प्राथमिकता है? महिलाओं के लिए ये कि एक वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि महिलाएं सुबह से शाम तक यहाँ रहती है, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक 6 बजे तक यहाँ रहती है। तो सबसे पहले इनके वॉशरूम की व्यवस्था करवाएंगे। और बैठने की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए कॉमन रूम का चल रहा है, तो कॉमन रूम मैं अगर आती हूँ तो मैं कॉमन रूम जरूर बनवा के महिलाओं को सपोर्ट कर दूंगी इस बार। और जितना मेरे से हो सकेगा महिलाओं के लिए मतलब मैं व्यवस्था करवाऊंगी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कोर्ट में आने पे।
जितना मेरे से बन पड़ेगा, और अगर ये लोग मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना के लाते हैं तो मेरा पूरा साथ इनके साथ रहेगा महिला होने के नाते। और यहाँ एक बार फिर से एक वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट
2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट। 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट। 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की जानी मानी मिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी उपलब्धियों में एक और तमगा लगा दिया है। देश भर में सस्ती और बेहतरीन क्वालिटी के घरेलू उत्पाद देने की शुरुआत झीलों की नगरी उदयपुर से हुई है। इसका उद्घाटन मिराज हाउस परिसर के चेयरमैन मदन लाल पालीवाल ने किया। पंचवटी में स्थित मिराज हाउस में रविवार को रिटेल बाजार में आगे बढ़ रहे मिराज ग्रुप की ओर से शोरूम का उद्घाटन किया गया। ये कंपनी का 7वां स्टोर है। जल्द ही देश भर में मिराज कंपनी की ओर से 1000 मार्ट पूरे देश में खोले जाएंगे। इस मार्ट में एक ही छत के नीचे आपको मिराज ग्रुप की सभी घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएं उचित दर पर मिल सकेगी। मीडिया से बातचीत में जीएसटी के सवाल पर श्री पालीवाल ने कहा कि अच्छा कदम है, लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाद में उनके लिए अच्छा ही होगा। हम ये सोचते हैं कि हर 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच एक ऐसा मार्ट, ऐसी सुविधा हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, जहां A to Z किचन का सारा सामान जो कि डेली यूज में आता है, ऐसा सामान मिल जाए। ये सोच के हमने ये करीब ये 8वां हमारा मार्ट है और इंडिया वाइड हम इसको 1000 से ज़्यादा जगह खोलने का अभी प्लान किया। अभी तो फिलहाल फैक्ट्री से कंज्यूमर तक जाने वाली बात जो हमारा नाम से ही होगा, फिर समय कुछ चेंज करवाएगा, ऐसा कुछ होगा तो इसके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल अभी यही है कि हमारा ही प्रोडक्शन, हमारा ही ब्रांड और हमारे मार्ट पे भी एक बार हमारा यह विचार है कि हम हमारे लेवल पे करके देखते हैं और जरूरत पड़ी तो उन मार्केट में भी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। एक बार कोई भी नई चीज इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं तो आती है। व्यक्ति तैरना सीखता है तो सीधा तो नहीं सीख जाता है, पानी में उतरना पड़ता है, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। किताब पढ़ने से नहीं होता है कि भाई हाथ पांव हिलाओगे तो आप तैर लोगे, ऐसा नहीं होता। नई चीज है, देश में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसी भी रूप में आए, कोई भी सरकार लाए, हमें उससे वो कुछ नहीं, मगर जीएसटी से एक अच्छा फ्यूचर भारत का दिख रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को उदयपुर में कर्मचारियों और शिक्षकों ने मिलकर अनशन शुरू कर दिया। लगातार 48 घंटे तक अनशन करने वाले शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और राज्य सरकार को कर्मचारियों द्वारा दिए गए 7 सूत्री मांग पत्रों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। संघर्ष समिति के आह्वान पर कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों ने प्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए। बाद में वहीं पर टेंट लगाकर अपना अनशन शुरू कर दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों की माने तो पिछले 1 साल से सरकार तक अपनी मांगों को विभिन्न तरीकों से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकार उन मांगों पर ध्यान नहीं देकर कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। ऐसे में अब कर्मचारियों और शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अगर सरकार अब भी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 48 घंटों बाद 13 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम किया गया है। इसमें राजस्थान सरकार जनवरी 2016 से जो वेतन आयोग दे रही है और हमारा जो मांग है वो है जनवरी 2016 से दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों को तो 2016 से दिया जा रहा है और जो छोटे कर्मचारी हैं उन सबको 2017 से दे रहे हैं। तो ये भेदभाव किया जा रहा है, उसके विरोध में ही आज संयुक्त कर्मचारी जो संघ है उनके प्रदेश के आह्वान पर 48 घंटे का अनशन शुरू किया गया है जो 13 तारीख तक चलेगा।
और तब तक भी सरकार अगर नहीं मानी तो उस दिन यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा और पेन डाउन चौक डाउन प्रोग्राम किया जाएगा। कर्मचारी महासंघ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज हम यहाँ पर 11 कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक 72 घंटे का जो ये हमारा 48 घंटे का आमरण अनशन का कार्यक्रम है अनशन का, और इसके तहत यहाँ बैठे हैं और जो 13 तारीख को हमारी मांग पूर्ण होगी या नहीं होगी उसके बाद में जो भी महासंघ कहेगा हम उसका आगे क्रियान्वित करेंगे। शहर के समोर बाग में लगने वाले तिब्बतियन मार्केट में सोमवार को मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। पिछले कई सालों से लगने वाले इस मार्केट में दर्जनों ऐसे तिब्बतियन हैं जो कि सालों से हर वर्ष उदयपुर आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की ओर से इस बार पहल की गई है कि उदयपुर में आदिवासी अंचल में जहां पर स्वेटर नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक यह लोग स्वेटर पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में इस पहल के सामने आने के बाद कटारिया ने कहा कि किसी को भी अगर व्यापार करना है तो इनसे सीखना चाहिए जो सालों से यहाँ पर बड़ी ही शांति से व्यवसाय कर रहे हैं। गरीब और असहाय बच्चों को सर्दी से निजात दिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। इस तरह की सहायता से गरीब बच्चों को लाभ होगा और यह पहल सभी की प्रेरणा रहेगी कि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए तो करता ही है लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ ये तिब्बती मार्केट पिछले लंबे कई सालों से लगता है और उदयपुर के अधिकांश लोग सर्दी के दिनों में इस मार्केट में आकर के जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो यहाँ से अच्छा सामान लेके जाते हैं। अब की बार हेमंत जी ने कोशिश की, शिमाली ने, कि इन लोगों को इस बात के लिए कोशिश करें कि ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को ये स्वेटर दें और आप कोई समय दें। तो आज हमने इनको समय तय किया और इन्होंने इतना बोरे बांध दिए हैं। मैं सोचता हूं कि आज दिन तक उदयपुर शहर ने इतने स्वेटर इकट्ठे करके कभी किसी गरीब बच्चे को नहीं बांटा। ये इतने दूर से आकर के भी यहाँ काम करते हुए इतने स्वेटर जो इन्होंने निकाले, मैंने इनसे यही कहा है अपने हाथ से ही वहाँ के बच्चों को पहना के आओ। जिसको जिस नाप का हो आप लोग जाओ तो एक तरह से आपको भी आनंद आएगा और जिसको जरूरत है उसी को मिलेगा। तो इन्होंने कोशिश की है, हम भी इनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया तो इनको देख करके उदयपुर के जो कुछ व्यापारी हैं जो रेडीमेड का काम करते हैं और तरह काम करते हैं, अगर इनकी तरह से थोड़ी थोड़ी मदद करने के लिए वो भी प्रयास करें तो मैं सोचता हूँ उदयपुर शहर एक दुनिया में एक अच्छी स्थान पर जो है ना लोग इसको सम्मान देंगे। प्रयास करते हैं, कितनी सफलता मिलती है पर क्षेत्र में जाकर के बांटेंगे। यहाँ हर किसी को देना नहीं, इनके हाथ से ये बांट के आए तो इनको भी आनंद आएगा और वास्तव में जरूरतमंद को चीज मिलेगी। मानवाधिकार दिवस है, मानवाधिकार की बात करें तो आज देखो क्या है कि दलाई लामा ने जब से तिब्बत छोड़ा है, तिब्बत एक बफर स्टेट का काम करता था चीन और भारत के बीच में और इसलिए शांति हमेशा बनी रहती थी। लेकिन चीन के द्वारा तिब्बत के हरण करने के बाद और दलाई लामा ने अपनी जगह जरूर छोड़ दी, लेकिन आज भी वो इस प्रयास में हैं कि जिस शांति के लिए एक तरह से भगवान बुद्ध ने जो प्रयास किया उस शांति के आधार पर ही हमें हमारी ज़मीन जो है ना हमें वापस मिले। तो मैं सोचता हूँ कि भारत ने एक तरह से उनको सब प्रकार से संरक्षण और सहयोग दे रखा है। आज नहीं तो कल कभी इजरायली जो है ना जेरूसलम चले गए तो ये लोग भी अपने देश में उसी आनंद और प्रयत्न जाएं। इसके लिए विश्व शांति के जितने भी देश हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं, देखते हैं सफलता कब मिलती है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बड़ी सादड़ी भाजपा नगर पालिका बोर्ड में बना कांग्रेस का सभापति, विधायक गौतम दत्त की चाल पड़ी उल्टी, सोशल मीडिया पर दिन भर हुई किरकिरी। जिला कलेक्ट्रेट में भारत के हुए 41 पाकिस्तानी, वर्षों से नहीं मिली थी नागरिकता, सूची में शामिल और 50 जल्द ही बनेंगे हिंदुस्तानी। शहर के गले नहीं उतरा लाखन पोसवाल का झूठ, छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन, राहत के लाइसेंस रद्द करने और बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने की उठी मांग। और कोर्ट परिसर में प्रत्याशियों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग, महिला मतदाताओं की नाराजगी डाल सकती है रंग में भंग। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।